भौतिक और वचन में जाने से पहले कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं प्रभु की दया और अनुग्रह से। हमारा परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछने वाला, बड़े से बड़े समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है। उसका कई रूप है। वो प्रेम करने वाला भी परमेश्वर है और डांटने वाला भी परमेश्वर है। उसका एक रूप नहीं है, उसका कई रूप है। तो मेरे प्यारो भाई बहन, यदि परमेश्वर मानव जाति को अधिक से अधिक प्रेम करने लगे तो मानव जाति उत्पात होने लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर मानव जाति को अधिक से अधिक दया करने लगे, अधिक से अधिक तरस खाने लगे, तो मानव जाति जो है उत्पात से भर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, डांटते रहता है ताकि उत्पात ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है दयालु, तरस खाने वाला, प्रेम करने वाला और सहायता करने वाला, मदद करने वाला, परंतु डांटने वाला भी है और क्रोध करने वाला है और भस्म कर देने वाला भी परमेश्वर है। परंतु ज्यादा प्यार मिल जाने से इंसान उत्पात हो जाता है और ज्यादा दया मिल जाने से, ज्यादा रहम मिल जाने से इंसान उत्पात हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, कभी कभी हमें डांटते रहता है, कभी कभी हमें ताड़ना देता रहता है, कभी कभी परमेश्वर हमें अनुशासन करता रहता है ताकि जो संसार में बहुत सारे लोग जो नाश हो जा रहे हैं उसी तरह से हम नाश ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें डांटता रहता है, ताड़ना करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और डांट में और ताड़ना में ही परमेश्वर का प्रेम छुपा है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इंसान को अधिक प्यार मिल जाने से, अधिक दया मिल जाने से इंसान और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। इसलिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर डांटता है और ताड़ना भी करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ध्यानपूर्वक हमें सुनना है और समझना है। अगर हम चर्च में आ रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो 1000 दिन आएंगे, 1000 दिन खाली हाथ जाएंगे, परंतु प्रभु की ओर से कुछ भी नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब भी हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु की ओर ध्यान लगाना है और जो भी वचन दिया जाता है उसको बारीकी से सुनना और समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तभी आशीर्वाद पाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। नहीं तो आएंगे जाएंगे और खाली हाथ ही रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर जो है प्रतिदिन छुटकारा देता है, प्रतिदिन उद्धार करता है। और जो प्रतिदिन छुटकारा पाना चाहता है वो प्रतिदिन प्रभु के समीप आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो एक दिन का छुटकारा पाना चाहता है वो एक दिन सिर्फ परमेश्वर के पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो प्रतिदिन छुटकारा पाना चाहता है वो प्रतिदिन प्रभु के समीप आता है और जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर एक दिन का छुटकारा नहीं देता, वो प्रतिदिन का छुटकारा देता है। और प्रतिदिन के छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन हमको प्रभु के सामने आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर एक दिन में भी ठीक कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर एक दिन में भी ठीक कर सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर एक दिन में ठीक करना नहीं चाहता। अगर एक दिन में ठीक कर देगा तो बाकी दिन हम क्या करेंगे, हालेलुया, उत्पात करने लगेंगे। बाकी दिन परमेश्वर को खोजेंगे भी नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया, हालेलुया, अंश अंश करके मैं उसे बदलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे करके बदलूं? धीरे धीरे करके, अंश अंश करके मैं उसे बदलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर भी जो है
एक छोटी सी बुखार को, एक छोटी सी सर्दी को एक दिन में ठीक नहीं कर सकता, परंतु हमारा परमेश्वर जो है बड़े से बड़े समस्या को भी एक दिन में ठीक कर सकता है। परंतु परमेश्वर हमारा एक दिन में ठीक नहीं करता, क्योंकि अगर एक दिन में ठीक कर देगा तो इंसान बाकी दिन परमेश्वर को खोजेगा ही नहीं और परमेश्वर से दूर चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर बड़े से बड़े समस्या को एक दिन में ठीक नहीं करता, परंतु धीरे धीरे अंश अंश करके ठीक करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। नागा करने से हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है, क्षति होता है। बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा क्षति होता है। और उस बहुत बड़ा लॉस क्या है? हम परमेश्वर की ज्ञान की बातों को, स्वर्गीय ज्ञान की बातों को सीख नहीं पाते। सबसे बड़ा लॉस है जो स्वर्गीय ज्ञान को, प्रभु की आत्मिक ज्ञान को हम सीख नहीं पाते। नागा होने से एक ही लॉस होता है और वो लॉस है हम स्वर्गीय ज्ञान को सीख नहीं पाते, आत्मिक ज्ञान को सीख नहीं पाते। और जहां हम सीख नहीं पाते वही शैतान एंट्री करता है, वही शैतान प्रवेश करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नागा के द्वारा ही हम परमेश्वर की ज्ञान को सीख नहीं पाते हैं, नागा के द्वारा ही हम परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को सीख नहीं पाते हैं। और जहां ज्ञान सीख नहीं पाते हैं वही शैतान एंट्री कर जाता है और हमें नाश करने के लिए कभी बीमार में, कभी समस्या में, कभी चिंता में, कभी हताशा में गिराते रहता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि परमेश्वर की ज्ञान को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, स्वर्गीय ज्ञान को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तो शैतान को अवसर और मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। शैतान को चांस नहीं पा सकेगा। यदि हम स्वर्गीय ज्ञान को सीख जाएंगे, आत्मिक ज्ञान को सीख जाएंगे, तो शैतान को हम लोग कुचल डालेंगे। इसलिए शैतान क्या करता है? हमें नागा के द्वारा आत्मिक ज्ञान से हमें वंचित करते जाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान को अवसर मत देना। अगर शैतान एक बार अवसर पा गया, एक बार चांस पा दिया, तो मेरे प्यारों भाई बहनों हमें नहीं छोड़ने वाला। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान को चांस नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। अगर शैतान चांस मिल जाए, अगर शैतान को अवसर मिल जाए, तो मेरे प्यारों भाई बहनों हमें आधमरा करके ही छोड़ेगा। क्योंकि यदि आधमरा नहीं करेगा तो हम रेंगते हुए चर्च चले आएंगे। अगर दरमरा नहीं करेगा तो रेंगते हुए हम चर्च चले आएंगे और प्रभु के उद्धार और मुक्ति को पा जाएंगे और स्वर्गीय ज्ञान को पा जाएंगे और शैतान को रोक डालेंगे। इसीलिए शैतान को जब अवसर मिल जाता है, चांस मिल जाता है, तो एक व्यक्ति को पूरा अधमरा करके छोड़ता है। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान को अवसर नहीं देना, चांस नहीं देना। अगर उसको अवसर मिल जाए, चांस मिल जाए, तो हमें अधमरा करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा बाइबल के विषय में। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम बाइबल को पढ़ने जानते हैं या नहीं जानते? बाइबल हमें खरीदना जरूरी है, बाइबल हमें मोल लेना जरूरी है। जैसे 10 कुंवारी में से 5 कुंवारियों का तेल खत्म हो गया, तो वो तेल मोल लेने को गए, यानी तेल खरीदने के लिए गए। उसी तरह से मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हम बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या पढ़ने जानते हैं या भी नहीं जानते, हमको बाइबल मोल लेना पड़ेगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, हर एक के लिए एक एक बाइबल होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये हमारे शारीरिक आंख देख नहीं सकता। एक शारीरिक आंख जो है हमारा देख नहीं
सकता। एक आत्मिक युद्ध है और आत्मिक युद्ध में तलवार की जरूरत होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। और इस आत्मिक युद्ध में तलवार की जरूरत होता है और बाइबल ही हमारा आत्मिक तलवार है मेरे प्यारों भाई बहनों। अगर हम तलवार नहीं पकड़ेंगे तो शैतान हमको युद्ध में हरा देगा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। हम पढ़ने जानते हैं या नहीं जानते, हमें बाइबल खरीदना पड़ेगा। जैसे 5 कुंवारे तेल खरीदने गए थे, उसी तरह हमके बाइबल खरीदना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है और आत्मिक युद्ध में तलवार पकड़ना पड़ता है और वचन ही यानी बाइबल ही तलवार है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। हम तलवार बिना पकड़े युद्ध में नहीं जा सकते, तलवार के बिना हम युद्ध नहीं जीत सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। अब बाइबल ही वो तलवार है जो युद्ध जिताता है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो और भी कुछ बात बोलना चाहूंगा बाइबल के विषय में मेरे प्यारों भाई बहनों। बाइबल जो है दर्पण है मेरे प्यारों भाई बहनों। एक विश्वासी इस बाइबल को देखकर आत्मिक शरीर को सिंगराता है, संवरता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरीके से हम अपने शरीर को सिंगराते हैं, मेकअप करते हैं, ठीक उसी तरह से ये बाइबल हमको सिंगारता है, मेकअप करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये आत्मिक दर्पण है। यदि किसी के पास आत्मिक दर्पण ना हो तो अपने आप को कैसे सिंगार करेगा और कैसे यीशु मसीह के पास जो दूल्हा है जा पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये बाइबल जो है हमारा आत्मिक दर्पण है। इसी से हम क्या करते हैं, अपने आप को श्रृंगार करते हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये दर्पण जो है, ये तलवार जो है हर एक के पास रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और ये दर्पण, ये हथियार या फिर ये तलवार हर एक के पास जरूरी है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। ये बाइबल जो है जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। 300 में मिल जाता है, परंतु हम बाइबल नहीं खरीद रहे हैं, हम जीवन खरीद रहे हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। ये बाइबल जो है जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। हम बाइबल नहीं जीवन को खरीद रहे हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो एक बूढ़ी माँ था, अपनी भेंटी बैग में बाइबल लेकर चर्च आता था। प्रेज़ लॉर्ड। एक बूढ़ी माँ था, अपनी भेंटी बैग में बाइबल लेकर आता था। बूढ़ी माँ कभी पढ़ना नहीं जानता, तब भी उसका एक विश्वास था कि मैं यीशु मसीह को लिए हुए फिरता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। आप भेंटी बैग में बाइबल को लेकर आता था। एक दिन चोर क्या किया, उसकी भेंटी बैग को चुरा कर ले गया। वो चोर समझा इसमें धन संपत्ति होगा, परंतु वो चोर भेंटी बैग को देखा तो उसमें कुछ भी धन संपत्ति नहीं था, परंतु सबसे बड़ा धन संपत्ति था बाइबल। हालेलुया। और वही बाइबल को वो चोर पढ़कर, हालेलुया, वही चोर उसी बाइबल को पढ़कर चोर से पास्टर बन गया मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु किस तरह से काम करता है हम नहीं जानते। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु किस तरह से काम करता है हम नहीं जानते, इसीलिए बाइबल चर्च में लेकर ही आना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रभु किस तरह से काम करेगा हम नहीं जानते। बाइबल को लेकर आना, बाइबल को लेकर जाना। रास्ता में अगर चोर आपकी भेंटी पर छीन ले जाए तो वो चोर का जीवन बदल जाएगा। प्रभु किस तरह से काम करता है हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज बाइबल खरीद रहे हैं, अब बाइबल को खरीद कर अगर हम घर में रख रहे हैं, पढ़ने जानते हैं या नहीं जानते, बड़ा होकर नाती पढ़ेगा, उसका जीवन बदल जाएगा मेरे प्यारों भाई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु किस रीति से काम करता है इस बाइबल के द्वारा हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। एक बूढ़ी माँ चर्च आता था, जाता था, भेंटी बैग में हमेशा बाइबल लेकर आता था, जाता था, और उसी भेंटी बैग को चोर छीन ले गया और चोर का जीवन बदल कर एक बहुत बड़ा पास्टर बन गया मेरे प्यारों भाई बहनों।
ठीक उसी तरह किसका जीवन इस बाइबल के द्वारा बदल जाए हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। इसीलिए चर्च में खाली हाथ छूछे हाथ नहीं आना, बाइबल के साथ आना मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो और भी कुछ बात बताना चाहूंगा बाइबल के विषय में मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। बाइबल पवित्र है मेरे प्यारों भाई बहनों, मोबाइल पवित्र हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल पवित्र है मेरे प्यारों भाई बहनों, मोबाइल पवित्र हो नहीं सकता। और जो मोबाइल को उठाते हैं वे, हालेलुया, जो मोबाइल को उठाते हैं उसे मोबाइल झुका देता है, परंतु जो बाइबल को उठाते हैं बाइबल उसे उठा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मोबाइल को उठाते हैं उसे मोबाइल झुका देता है, इसलिए हमेशा झुके हुए चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा झुके हुए चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे ऐसे झुके हुए चलते हैं। जो मोबाइल को उठाता है उसे मोबाइल झुका देता है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु जो बाइबल को उठाता है उसे बाइबल उठा देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल पवित्र है मेरे प्यारों भाई बहनों, मोबाइल पवित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए पवित्र बाइबल को ही खरीदो और पवित्र बाइबल को ही चर्च में लेकर आओ मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा बाइबल के विषय में मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। मोबाइल पवित्र हो नहीं सकता, बाइबल पवित्र है मेरे प्यारों भाई बहनों। इसलिए बाइबल के पहले पेज में, ऊपर के पेज में पवित्र बाइबल लिखा गया है मेरे प्यारों भाई बहनों। मोबाइल अगर पवित्र होता तो मोबाइल के ऊपर में भी पवित्र मोबाइल लिखा होता, परंतु बाइबल पवित्र है इसलिए बाइबल के ऊपर में पवित्र बाइबल लिखा हुआ है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। मोबाइल पवित्र हो नहीं सकता, परंतु बाइबल पवित्र है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आजकल कलीसियाओं में देखा जा रहा है, आज जो कुछ हम देख रहे हैं उसी विषय को बताना चाहेंगे। मोबाइल पवित्र हो नहीं सकता, बाइबल पवित्र है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो हमारा हिम्मत कैसे हो गया कि पवित्र बाइबल के ऊपर मोबाइल रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आजकल दुनिया में देखा जा रहा है कि पवित्र बाइबल के ऊपर मोबाइल रखा जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र बाइबल के ऊपर मोबाइल रखा जा रहा है। मोबाइल पवित्र हो नहीं सकता मेरे प्यारों भाई बहनों, इस मोबाइल में गंदगी भरा पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसको हिम्मत कैसे हो गया कि पवित्र बाइबल के ऊपर हम रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, वही हिम्मत कर सकता है जो इसमें गंदगी काम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, वही हिम्मत रख सकता है जो इसमें गंदगी काम नहीं करता, और वही हिम्मत रख सकता है जो इसमें अपना बुरे काम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आजकल दुनिया में देखा गया है मेरे प्यारों भाई बहनों, पवित्र बाइबल के ऊपर मोबाइल रख रहे हैं। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, मोबाइल पवित्र हो नहीं सकता, हमारा पवित्र बाइबल ही पवित्र है। तो हमारा हिम्मत कैसे हो गया कि पवित्र बाइबल के ऊपर मोबाइल रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही हिम्मत कर सकता है जो अपने मोबाइल के द्वारा प्रभु की महिमा करता है, बढ़ाई करता है। वही हिम्मत कर सकता है जो अपने मोबाइल को शुद्ध किया है और स्नान दिया है और बपतिस्मा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अभी भी समय है। प्रभु बताना चाहता है अपने मोबाइल को बपतिस्मा दे दो, नहीं तो जब प्रभु बपतिस्मा देगा तो इस मोबाइल कुछ काम का नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अभी भी समय अपने मोबाइल को जल के द्वारा बपतिस्मा दे दो, नहीं तो परमेश्वर अगर जल के द्वारा बपतिस्मा देगा तो मोबाइल और कुछ काम का नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा हिम्मत कैसे हो गया कि पवित्र बाइबल के ऊपर
मोबाइल रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल की कीमत को हमें समझना है। ये बाइबल जो है बहुमूल्य है। बहुत साल लगा इस बाइबल को एक जगह इकट्ठा करने में। इस बाइबल को लिखने में कोई जेल में लिखा, कोई बंद गृह में लिखा, कोई गुफाओं में लिखा, कोई दरारों में लिखा, कोई टापू में लिखा, कोई भूखे प्यासे लिखा, कोई मार खाते खाते लिखा, कोई आखिरी सांस लेते लेते लिखा। लिखते लिखते पैर पकड़ते पकड़ते मर गया। इस तरीके से आखिरी सांस में भी लिखते रहा। इस तरीके से अद्भुत और भयानक रीति से बाइबल को लिखा गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, इसको लिखने वाला इंसान नहीं परंतु पवित्र आत्मा खुद है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस बाइबल की कीमत को जानना है। इस बाइबल को लिखने में हालेलुया कई साल, कई दिन, कई पीढ़ी गुजर गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। इस बाइबल को लिखने वाला सिर्फ एक देश नहीं है, एक शहर नहीं है, एक ही सिटी, एक ही टाउन नहीं है। अलग अलग देश के लोग लिखे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति कास्ट के लोग लिखे। कोई काला था, कोई गोरा था, कोई ऊंचा था, कोई नाटा था, कोई धनी था, कोई गरीब था, कोई राजा था, कोई महाराजा था। इसको लिखने वाले अलग अलग लोग लिखे, अलग अलग व्यक्ति लिखे। मेरे प्यारों भाई बहनों, 40 से अधिक व्यक्ति लिखे इस बाइबल को। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। 16 साल से भी अधिक टाइम लगा इस बाइबल को 66 पुस्तक में बनने के लिए। ये अलग अलग पुस्तक में 66 पुस्तक था। मेरे प्यारों भाई बहनों, अलग अलग, हालेलुया, अलग अलग 600 पुस्तक था। मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु एक पुस्तक बनने में 1600 साल लगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 16 साल गुजरा तभी जाकर बाइबल एक ही ग्रंथ में बन पाया। और 66 पुस्तक एक जगह इकट्ठा हुआ। मेरे प्यारों भाई बहनों, अब बाइबल बना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस बाइबल के मूल्यों को जानना है और इस बाइबल को लोप होने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन बाइबल लोप हो जाएगा, एक दिन अकाल आएगा सारे मानव जाति पर। अब वचन की अकाल, बाइबल की अकाल, बाइबल लोप हो जाएगा और सारे जगह में मारपीट भर जाएगा। परंतु बाइबल जो है लोप हो जाएगा, बाइबल जो है अकाल पड़ जाएगा। मेरे प्यारों, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ही लोग हैं जो बाइबल के अकाल होने नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर एक को बाइबल खरीदना है। आओ बाइबल पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते, चर्च लेके आना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, टॉपिक में जाने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। हालेलुया। शैतान जो है मरोड़ता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, एक मेरा साथी है, एक मेरा दोस्त यार है, उसको मैं कई बार चर्च आने के लिए बोला हूं। तो वो व्यक्ति हमेशा मुझे बताया, 1-2 बार बताया, जब भी मैं आपके चर्च में जाना चाहता हूं तो बीच रास्ता में ही मैं दूसरा जगह चला जाता हूं। चर्च जाने के लिए घर से निकलता हूं, परंतु चर्च जा नहीं पाता, रास्ता में ही मैं दूसरी जगह चला जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक दिन तो पूरा चर्च के सामने आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं माइक में प्रचार कर रहा था, उसको भी सुन रहा था, परंतु चर्च के अंदर घुस नहीं पाया और चला गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सब क्यों होता है? शैतान जो है मरोड़ता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, अब मरोड़ कर दूसरी जगह ले जाता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति
घर से निकलता है चर्च आने के लिए, परंतु बीच रास्ता में शैतान क्या करता है, मरोड़ कर दूसरी जगह ले जाता है मेरे प्यारों बहनों। तो मेरे प्यारों बहनों, जब एक व्यक्ति को शैतान मरोड़ कर दूसरी जगह ले जाता है तो वो व्यक्ति घर से निकलता है चर्च आने के लिए, परंतु बीच रास्ता में शैतान उससे मरोड़ कर दूसरी जगह में ले जाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। क्योंकि शैतान चाहता है कि हर एक मानव जाति की नाश हो जाए, नष्ट हो जाए और सत्यानाश हो जाए। इसलिए शैतान क्या करता है, इंसानों को चर्च आने नहीं देता, भवन आने नहीं देता, बीच रास्ता में ही मरोड़ देता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान मरोड़े, चाहे रोके, चाहे उलझाए, चर्च आना है मने आना है, रेंगते हुए भी आना है मने आना है, नागा नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय को बताना चाहूंगा, यहूदा यूफ्रेट के अंदर जब शैतान समा गया, यहूदा यूफ्रेट के अंदर जब शैतान समा गया, वो भटक गया मेरे प्यारों भाई, मंडली से अलग हो गया मेरे प्यारों भाई। यीशु मसीह को तुच्छ जाना मेरे प्यारों भाई, और यीशु मसीह को ही बेच दिया मेरे प्यारों भाई, और सब दिन के लिए सत्यानाश हो गया मेरे प्यारों भाई। तो मेरे प्यारों भाई बहने, यहूदा के अंदर जैसे शैतान समाया, ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर शैतान समाता है वो क्या होता है, भटक जाता है मेरे प्यारों भाई बहने। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर शैतान समा जाता है, जिस व्यक्ति के मन में, यहूदा के मन में जब शैतान समा गया तो यहूदा भटक गया। उसी तरह जिस व्यक्ति के मन में शैतान समा जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति को चर्च आने जाने में मन नहीं लगता। प्रेज़ लॉर्ड। यहूदा यूफ्रेट के मन में शैतान समा गया। कहाँ समा गया? मन में, यानी हृदय में समा गया। उसी दिन से वो भटक गया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति के मन में जब शैतान समा जाता है, उसका मन चर्च आने जाने में नहीं लगता। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, भक्ति करने में उसका मन नहीं लगता, इसीलिए हजार प्रकार की बहाना करता फिरता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसे आदम में हुआ, फल तो खा लिए, परंतु खा के क्या करने लगे? बहाना करने लगे। सांप ने खिलाया, हेवा ने खिलाया। प्रेज़ लॉर्ड। अपनी ही अभिलाषा था, अपनी अभिलाषा के चलते वो दोनों फल खाए। अभिलाषा के चलते हम फंस गए। परमेश्वर ये नहीं बता रहे हैं, परंतु बहाना मार रहे हैं कि शैतान ने खिलाया और हेवा ने खिलाया, शैतान ने बहकाया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों बहनों, एक व्यक्ति के मन में जब शैतान घुसता है, एंट्री करता है, तब तक उस व्यक्ति के मन चर्च आना जाना नहीं चाहता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहन, और शैतान मन को ही अधिकतर अटैक करता है, आक्रमण करता है। हालेलुया। अगर शैतान को हम मन दे देंगे, हालेलुया, अगर शैतान को हम मन दे देंगे तो वो हमें रिमोट कंट्रोल की तरह नचाने लगेगा मेरे प्यारों बहन। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम शैतान को मन दे देंगे तो हमारे जीवन को भी वो ले लेगा और नाश कर देगा मेरे प्यारों बहन। हालेलुया। यदि हमारे मन को परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमें आनंद जीवन से भर देगा मेरे प्यारों बहन। हालेलुया। इसलिए शैतान को अपना मन मत दो, परमेश्वर को अपना मन, प्राण, शरीर, आत्मा सब कुछ दे दो मेरे प्यारों बहन। हालेलुया, हालेलुया। और यहूदा यूफ्रेट के मन में शैतान समा गया और भटक गया। आज व्यक्तियों के अंदर शैतान समा जाता है, व्यक्तियों के मन में समा जाता है, तभी वही लोग भटक जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, शैतान को अवसर नहीं देना है मेरे प्यारों भाई बहनों। शैतान अगर मरोड़े, उलझाए, रोके, तब भी हमें चर्च आना है और जीवन की
बातों को छू लेना है मेरे प्यारों भाई बहनों, और चंगाई पा लेना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ध्यान पूर्वक सुनोगे। कलीसिया के जो सदस्य हैं, जो कलीसिया के मेंबर हैं और कलीसिया के जो लीडर हैं, उन सबों के लिए अभी की जो बात बता रहा हूं लाभदायक है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो ध्यान पूर्वक सुनो और समझो और उसके बाद विचार करो क्या सही है क्या गलत है। इसके विषय में थोड़ा मनन करो, थोड़ा गहराई से सोचो। इस विषय में थोड़ा हल्का मत हो, परंतु गंभीरता से इस विषय को थोड़ा सोचो, इस विषय को हल्का मत लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, आर्थी देने के लिए 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ता है मेरे प्यारों भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी मसान गादा में एक मरा हुआ व्यक्ति को लेने के लिए 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ता है मेरे प्यारों भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, कब्रिस्तान में एक व्यक्ति को उठाकर ले जाने के लिए 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, मृत्यु कब आएगा कब नहीं, हालेलुया, मृत्यु कब आएगा, हालेलुया, हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। कुछ ही घड़ी में मृत्यु आ जाएगा, हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। कल 2 बजे की बात है, हमारा कोयलारी का एक साथी 2 बजे मर गया। वो हट्टा खट्टा था, करीब 40 साल का था और 40 साल में ही वो गुजर गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा मृत्यु कब किसके हाथ में आ जाएगा हम नहीं जानते, किस घड़ी आ जाएगा हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। अगर मृत्यु आएगा, उसका डेट और तारीख समय हमको पता रहता तो पहले से हम तैयारी करते, परंतु यदि मरने की डेट तारीख समय हमको पता नहीं तो हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। इसलिए बाइबल कहता है समय असमय अपने आप को तैयार रख। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समय असमय अपने आप को तैयार रखना है मेरे प्यारों भाई बहनों। मृत्यु कब आ जाएगा हम नहीं जानते मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। दुर्घटना के द्वारा, बीमारी के द्वारा, लड़ाई झगड़ा के द्वारा कब मृत्यु आ जाएगा, क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। और अर्थी देने के लिए 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कलीसिया में किसी का मृत्यु हो जाता है तो 4 व्यक्ति कहां से खोज के लाएंगे मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां से 4 व्यक्ति खोज के लाएंगे जो हमारे अर्थियों को उठाए और कब्रिस्तान को लेके जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कलीसिया की दुख है मेरे प्यारों भाई बहनों, और कलीसिया की दुख को आप लोगों को बांट रहा हूं मेरे प्यारों भाई बहनों। कलीसिया अकेला है मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह ही उस कलीसिया का सहारा है मेरे प्यारों भाई बहनों। कलीसिया को ऊपर से कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता मेरे प्यारों भाई बहनों। कलीसिया अपने ही परिश्रम से, अपने ही नमक भात खा कर बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। जब किसी का मृत्यु हो जाए तो कलीसिया कहां से भाड़ा लेकर 4 व्यक्ति लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थी देने के लिए 4 व्यक्ति लगते हैं, कलीसिया कहां से भाड़ा लेकर 4 व्यक्तियों को खोज कर लाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। कलीसिया को सपोर्ट करने वाला, हालेलुया, और कोई नहीं, सिर्फ जिंदा खुदा है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया इस दुनिया में भरा पड़ा है, जो संस्था से पैसा आता है, विदेश से पैसा आता है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से पैसा आता है, और साउथ अफ्रीका विदेश से उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमारे कलीसिया को सबसे ऊपर स्वर्ग से सपोर्ट मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, सरकार से अगर सहायता मिलता, विदेश से अगर सहायता मिलता तो कोई बात नहीं है, कहीं से तो सहायता मिल रहा है ऐसा हम कहते, परंतु हमारा सपोर्ट करने वाला धरती के इंसान नहीं है, हमारे सपोर्ट करने वाला स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह है। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया,
अर्थी देने के लिए 4 व्यक्ति की जरूरत होता है। कल परसों अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो कलीसिया 4 व्यक्ति कहां से खोज के लाएगा मेरे प्यारों में? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया कॉफिन कहां से बनाकर देगा? प्रेज़ लॉर्ड। कब्र में रखने से पहले कॉफिन बनाया जाता है, यानी बक्सा बनाया जाता है मेरे प्यारों में। प्रेज़ लॉर्ड। अब कॉफिन बक्सा बनाने के लिए ऐसा लगता है मेरे प्यारों बहनों, ताली पीटने से नहीं बन जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे प्यारों भाई बहनों मेरी बात को? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों कलीसिया कहां से खोजेगा लाएगा? प्रेज़ लॉर्ड। 4 व्यक्ति कहां से खोजेगा? कॉफिन और बक्सा कहां से खोजेगा? अब गड्ढा खोदने वाला 4-5 व्यक्ति कहां खोजेगा? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या अर्थी को नारी लोग उठाएंगे? क्या गड्ढा नारी लोग खोदेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, अर्थियों को उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हमें इंसान के पुरुष की दरकार है मेरे प्यारों बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। अभी समय है जबरन 4 व्यक्ति को पकड़कर कलीसिया को भर दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी ही समय है मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, जबरन जाओ, लंगड़े ठूठे सबको परमेश्वर के भवन में जबरन खींच लाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चाहे लंगड़े हो, 3 मुट्ठा मिट्टी तो दे सकेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। चाहे अंधा हो तो बेलचा तो चला सकेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो कमजोर भी हो तो भी क्या हुआ, 2 मुट्ठा 3 मुट्ठा मिट्टी तो दे सकेगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक जगह पर परमेश्वर कहता है जाओ, लंगड़े ठूठे सब को मेरे भवन में जबरन खींच लाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर एक व्यक्ति की अर्थी आएगा। हर एक व्यक्ति इस शरीर में जन्म हुआ है तो उसको मरना पड़ेगा, कब्र में जाना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति के अर्थी को उठाने के लिए 4 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। अब कॉफिन बक्सा की जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। अब 6 फीट की गड्ढा हर एक व्यक्ति को जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। ये विधाता का रोल है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। तो हर एक व्यक्ति को 6 फीट का गड्ढा और कॉफिन बक्सा और 4 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। और ये जरूरत को अभी ही पूरा करना है मेरे प्यारों भाई बहनों। जबरन जाना है और गांव का प्रचार करना है। और इस कलीसिया में, इस मंडली में, इस भवन में 4-4 व्यक्ति, 5-5 व्यक्ति, 6-6 व्यक्ति, 8-8 व्यक्ति को जबरन इस भवन में लेकर भर देना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो हमारे अर्थियों को कौन कंधा देगा? प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो हमारे डेड बॉडी पर कौन 3 मुट्ठा मिट्टी देगा? प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो हमारे 6 फुट की गड्ढा को कौन खोदेगा मेरे प्यारों भाई बहनों? हालेलुया। हमारा संतान जो है, बेटा बेटी है, उस दिन माँ बाप के अर्थियों में रोएंगे कि गड्ढा खोदेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। उस दिन हमारा बाल बच्चे जो हैं हमारे अर्थियों में रोएंगे कि 6 फुट की गड्ढा खोदेंगे, आपको फिर बक्सा बनाएंगे और कंधे में लेके जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। एक तो माँ मर गया, बाप मर गया, एक बहुत बड़ा दुख आ गया और उसके साथ साथ 6 फुट की गड्ढा भी खोदना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो बच्चे जिंदा रहेंगे वे तो बोझ के ऊपर ही मर जाएंगे, 2-2 को लाश जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा अभी से ही 4 व्यक्ति का जुगाड़ करना है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी से ही हर चीज का जुगाड़ करना है। गड्ढा खोदने वालों का और कॉफिन बॉक्स बनाने वालों का और गड्ढियों को कंधा देने वालों का अभी से ही लोगों का बंदोबस्त करना है, उपाय करना है और परमेश्वर के राज्य को भर देना है। नहीं तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कहावत में कहा जाता है, प्रेज़ लॉर्ड,
पहले पानी देखा जाता है, उसके बाद झाड़ा बैठा जाता है। Praise the Lord। पहले पानी देखा जाता है, उसके बाद झाड़ा बैठा जाता है। Praise the Lord। हालेलुया। नहीं तो बहुत बुरा दशा हो जाएगा मेरे प्यारों भाई बहन। हालेलुया। इसीलिए बताना चाहूंगा, हमारे अर्थी को उठाने के लिए 4 व्यक्ति की जरूरत है। कॉफी ने बक्सा बनाने के लिए भी व्यक्ति की जरूरत है। मट्टी गड्ढा 6 फुट खोदने के लिए भी व्यक्ति की जरूरत है। मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में हमें व्यक्तियों को ला कर जबरन भर देना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, जब ला के भरेंगे तभी वही लोग कॉफी बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, 3 मुट्ठा मिट्टी भी देंगे और हमारे अर्थियों को लेकर युग रीति के अनुसार गढ़ेंगे भी। मेरे प्यारों भाई बहन, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर जो है शरीर को भी देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस शरीर को भी देखता है मेरे प्यारों भाई बहनों। लाजर के समय में लाजर जो है खसू से भर गया था, उसका कोई नहीं था, इसलिए उस लाजर को फेंक दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फेंक दिया गया, उसे गाड़ा नहीं गया युग रीति से। परंतु हमारा परमेश्वर जो है इस शरीर की भी चिंता करता है, इस शरीर को भी देखता है, इस शरीर को भी देखभाल करता है हमारा परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह की शरीर को सड़ने अब गलने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा डेड बॉडी शरीर को भी चिंता करता है, देखभाल करता है, और इसी डेड बॉडी की शरीर को एक दिन जिंदा करेगा, स्वर्ग लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम पशु नहीं है, जानवर नहीं है जो हमारे परिजनों का, हमारे रिश्तेदारों का अगर कोई डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उसे फेंक देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम इंसान है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें डेड बॉडियों का आदर करना है, सम्मान करना है और युग रीति के अनुसार उसको दफनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही नहीं फेंक देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसीलिए 4 व्यक्ति की जरूरत है। मेरे प्यारों भाई बहनों, अभी से ही जरूरत 4 व्यक्ति लेके आओ मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। और वो 4 व्यक्ति इस कलीसिया में रहे, इस कलीसिया में बढ़े और इसी कलीसिया में सदस्य मेंबर होकर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी कलीसिया में और भी व्यक्तियों को लेकर आओ जो गड्ढा खोदेंगे, 6 फुट का गड्ढा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी कलीसिया में रहेंगे, इसी कलीसिया में सदस्य मेंबर होकर रहेंगे। अगर किसी का मृत्यु होता है तो गड्ढा खोदने में हमें भाड़ा से व्यक्ति बुलाना ना पड़ेगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है हमारे शरीर को भी देखभाल करता है, हमारे शरीर की भी चिंता करता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, इसीलिए यीशु मसीह की डेड बॉडी शरीर को सड़ने और गलने नहीं दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है डेड बॉडी शरीर को, यानी मरण शरीर को भी चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह के मरण शरीर को वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह से हमारा मरण शरीर को हमको फेंकना नहीं है। मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया के सदस्य मेंबर में किसी का मृत्यु होता है, मरण शरीर को फेंकना नहीं है। मेरे प्यारों भाई बहनों, युग रीति से उसे दफनाना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये कलीसिया का बोझ है, ये कलीसिया का दुख है, और कलीसिया का दुख सबका दुख है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर जो है हमारा डेड बॉडी शरीर को, यानी मरण शरीर को भी चिंता करता है। इसीलिए मूसा के मरण शरीर को वो गायब कर दिया। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मूसा के मरण शरीर को हमारा परमेश्वर गायब कर दिया। अगर मरण शरीर को, जो मूसा के मरण शरीर को गायब नहीं करता, तो मानव जाति मूसा के शरीर को पूजने लगते, आराधना स्तुति करने लगते, और उसी मरण शरीर को यूज करके, व्यवहार करके बहुत सारे चिन्ह चमत्कार और चंगाई करते फिरते रहते। इसलिए परमेश्वर ने मूसा की डेड बॉडी मरण शरीर को गायब ही कर दिया। उसका कब्रिस्तान आज तक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है हमारा डेड बॉडी शरीर को भी चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, ये मत समझो कि हमारे समाज के लोग हमें दफनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मत समझो कि हमारे जाति बिरादरी के लोग हमें दफनाएंगे, गाड़ी के कब्रिस्तान लेके जाएंगे। ये मत समझो कि मेरा बेटा बेटी मुझे गाड़ी के दफनाएंगे और कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। कोरोना में कोई बेटा बेटी कब्रिस्तान लेके नहीं गया, कोरोना में कोई समाज जाति कुटुंब लेकर नहीं गया, सब कुछ बक्सा में छुप गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई अलमारी में तिजोरी में छुप गए। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने माँ की अर्थी हो, बाप की अर्थी हो, बेटा हो या बेटी, कोई अर्थी देने के लिए नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मत कहो कि मेरी बेटा दफनाएगा, मेरी बेटी दफनाएगा, मेरे जाति कुटुंब दफनाएंगे, मेरे समाज के लोग दफनाएंगे, मेरे गांव के लोग दफनाएंगे, मेरे शहर के लोग दफनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, म्युनिसिपैलिटी भी दफनाएगा। अरे म्युनिसिपैलिटी तो दफनाने के बजाय फेंक दिया मेरे प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर आप सोच रहे हैं कि गांव वाले दफनाएंगे, बेटा बेटी दफनाएंगे, तो मेरे प्यारों भाई बहनों ऐसा मत सोचो। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना के पीरियड में कोई भी दफनाने के लिए नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, कोरोना हो, महामारी हो, कुछ भी हो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया आपको दफनाएगा, उन्हें दफनाएगा ही मेरे प्यारों भाई। किसी ना किसी उपाय से आपकी अर्थी को दफनाएगा ही दफनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया खुद यीशु मसीह है, प्रभुओं का प्रभु है, और हमारा परमेश्वर हमारे डेड बॉडी शरीर की चिंता करता है, देखभाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा हमारा परमेश्वर जो है हमारे डेड बॉडी की भी चिंता करता है, हमारे शरीर को भी चिंता करता है। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अर्थी उठाने के लिए 4 व्यक्ति की जरूरत पड़ता है। कब्रिस्तान की 6 फुट गड्ढा खोदने के लिए 5-6 व्यक्तियों की जरूरत पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों। कॉफिन बॉक्स बनाने के लिए भी कुछ व्यक्ति जरूरत पड़ता है। तो बताना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, गांव-गांव जाओ, शहर-शहर जाओ, जबरन 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति जबरन लेके भवन को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के परिवार फैमिली को भर दो मेरे प्यारों भाई। हालेलुया। किसी ना किसी उपाय से जबरन जाकर भर दो मेरे प्यारों भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, जबरन सब व्यक्तियों को, लोगों को लेकर प्रभु के राज्य को, प्रभु के भवन को भर दो मेरे प्यारों भाई बहन। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, ये जो समस्या है, ये जो आंसू है, कलीसिया के दुख तकलीफ की बात बताया मेरे प्यारों भाई बहन। हालेलुया। कलीसिया अपना दुख किसको बताएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया के कौन है? हालेलुया। कलीसिया का कोई नहीं है, ना ही सरकार है, ना ही विदेश है। कलीसिया के जो भी हैं आप ही लोग हैं मेरे प्यारों भाई बहन। इसीलिए कलीसिया किसी और को अपना दुख नहीं बताता, कलीसिया आप लोगों को दुख अपना बताता है मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर कलीसिया अपना दुख बाहर के लोगों को बताए तो बाहर के लोग हंसेंगे और निंदा करेंगे, परंतु कुछ भी सहायता नहीं करेंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। इसीलिए कलीसिया आपको अपना निज बेटा, निज सदस्य, निज अंश, निज मेंबर समझता है। इसीलिए कलीसिया आपके सामने रोता है, इसलिए कलीसिया आपके सामने दुख को शेयर करता है, इसलिए कलीसिया अपने कामी घाटी को आपके सामने रखता है, किसी बाहर वालों के सामने नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कलीसिया का बहुत सारा दुख है मेरे प्यारों भाई बहनों। हम अपने दुख को किसी ना किसी उपाय से ठीक कर लेते हैं। प्रेज़ गॉड, किसी ना किसी उपाय से हमारे दुख को हम ठीक कर लेते हैं, परंतु कलीसिया जो है अपना दुख को कैसा ठीक करेगा मेरे प्यारों भाई बहनों?
आप ही लोग हैं जो कलीसिया के मेंबर सदस्य हैं, अंश हैं, परमेश्वर कलीसिया के बेटा बेटी हैं, कलीसिया के परिवार के फैमिली के लोग हैं। कलीसिया की कामी घाटी को आप ही लोग पूरा कर सकते हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। इसीलिए परमेश्वर बाहर की कलीसिया में आप लोगों को नहीं रखा, परंतु आनंद जीवन की कलीसिया में आप लोगों को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया को बढ़ाना, कलीसिया को उन्नति की ओर ले जाना, ये हर एक सुनने वालों के लिए है मेरे प्यारों भाई बहनों। सिर्फ पास्टर लोगों के लिए ये नहीं है। कलीसिया में जितने छोटे बड़े रहते हैं उन सबों का फर्ज और दायित्व तो बनता है कि कलीसिया को बढ़ाए और उन्नति की ओर ले चले, और सबका हाथ वहां बढ़ना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहन। ये सिर्फ एक का काम या एक का फर्ज नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। यीशु मसीह लहू जो बहाया, हर एक मानव जाति के लिए लहू बहाया, तो ये लहू जो बहाया, इस लहू की फर्ज को हम सबको निभाना है। ये फर्ज सिर्फ पास्टर का नहीं, हर एक विश्वासी भाई बहनों का है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। ये हाथ छाप नहीं बढ़ रहा है, ये कदम छाप नहीं बढ़ रहा है, ये आम आदमी पार्टी नहीं बढ़ रहा है, ये परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया। ये जनता पार्टी बढ़ रहा है ऐसा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी बढ़ रहा है ऐसा नहीं, ये हाथ छाप पार्टी बढ़ रहा है ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है मेरे प्यारों में। 4-4, 5-5 व्यक्तियों को जब हम कलीसिया में लेकर आते हैं तो किसी का हाथ पार्टी या कदम छाप पार्टी नहीं बढ़ता, परमेश्वर का राज्य बढ़ता है मेरे प्यारों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसका राज्य बढ़ता है? परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हालेलुया हमारा ही फर्ज है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में जबरन खींच लाना है मेरे प्यारों के। हालेलुया। एक कलीसिया के दुख है, एक परमेश्वर के राज्य के आंसू है, दुख है जो मैं आपके सामने शेयर किया मेरे प्यारों के। तो ये कलीसिया का दुख और कलीसिया के जो आंसू है, इस आंसू को किसी ना किसी तरीके से ठीक करना है मेरे प्यारों के। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे। आज के टॉपिक को मैं बोल नहीं पाया, साधारण विषय को बोलते बोलते ही बहुत समय चला गया, तो भी परमेश्वर इस साधारण ज्ञान के द्वारा हमें बहुत शिक्षा दिया, बहुत बताया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने मुखों को खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारों भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु,